चलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज जो टॉपिक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वो है मद का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे मद का लुग़वी माना क्या होता है। मद का लुग़वी माना होता है डिक्शनरी मीनिंग। यानी अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे जो डिक्शनरी आपको मीनिंग बताएगी वो कौन सा माना होता है। लुग़वी माना। लुग़वी माना डिक्शनरी मीनिंग। तो मद का लुग़वी माना होता है खींचना, लंबा करना, दराज करना। ठीक है, कुछ भी बोल लें। खींचना, लंबा करना या फिर दराज करना। दराज करना। शाबाश। फिर नेक्स्ट आ जाता है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना कहते हैं उसको जब किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स किसी चीज की डेफिनेशन जो करते हैं ना, वो डेफिनेशन बेसिकली इस्तिलाही माना कहलाती है। ठीक है, वो जो किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स किसी भी चीज की जो डेफिनेशन बयान करते हैं वो क्या कहलाती है। इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना। तो मद का इस्तिलाही माना है हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को खींच कर पढ़ना। किन किन हरूफ को खींच कर पढ़ना। हरूफ मद्दा हरूफ तीन। हरूफ मद्द और हरूफ ली। चले, हाँ, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को खींच करके पढ़ना। अच्छा, मुझे बता हरूफ मद्दा और हरूफ लीन की पहचान सबको है या किसी को नहीं है, मैं इधर बता दूं। है पहचान। है पहचान है। पहचान। चले एक दफा हल्का सा गो थ्रू करवा देती हूँ फिर। हरूफ मद्दा होते हैं अलिफ, वाव और या। थ्री लेटर्स हरूफ मद्दा कहलाते हैं, अलिफ वाव और या। या। अलिफ मद्दा तब बनता है जब अलिफ से पहले जबर हो। अलिफ मद्दा तब बनता है जब अलिफ से पहले जबर। जबर हो। वाव मद्दा तब बनता है जब वाव साकिन से पहले पेश हो। वाव मद्दा तब बनता है जब वाव साकिन से पहले पेश हो। पेश हो। या मद्दा तब बनता है जब या साकिना से पहले जेर हो। या मद्दा कब बनता है जब या साकिना से पहले जेर हो। जेर हो। और हरूफ लीन दो हैं, वाव और या। कौन से हरूफ लीन। वाव और या। वाव और या। वाव लीन तब बनता है जब वाव साकिन से पहले जबर हो। और या लीन तब बनता है जब या साकिन से पहले जबर हो। यानी दोनों से पहले कौन सी हरकत आ रही होगी। जबर। जबर। जबर आ रही होगी। तो ये इस्तिलाही माना है कि हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को खींच करके, लंबा करके, दराज करके पढ़ना। क्लियर है। जी। जी। चलिए। मिली थोड़ा सा शोर आ रहा है आपकी तरफ से। चलिए, नेक्स्ट जो हम देखेंगे इंशाल्लाह, दो टर्म्स हम यूज करेंगे इस टॉपिक में। एक टर्म आएगी महल्लुल मद। ठीक है, जैसे उर्दू प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं महल मद। ठीक है, महल्लुल मद। ठीक है, एक टर्म क्या यूज करेंगे हम। महलुल मद। महल्लुल मद। दूसरी जो टर्म हम यूज करेंगे वो होगी सबबुल मद। महल्लुल मद और दूसरी सबब। मद। सबबुल मद। चले वन बाय वन देखते हैं कि ये होता क्या है। महल कहते हैं लोकेशन को। ठीक है, महल कहते हैं लोकेशन को। तो यानी वो लोकेशन जहां पे मद हो रही है, यानी वो पॉइंट जिस जगह पे हम मद कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे। महलुल मद। महल्लुल मद। और बेसिकली दो ही जगह है जहां पे मद हो रही होती है, एक हुरूफ मद्दा पे और दूसरी हरूफ लीन। हुरूफ लीन पे। तो जब मैं बोलूं महल्लुल मद तो आपके जहन में कौन से दो तरह के हुरूफ आने चाहिए। मद्दा और लीन। हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। ये टर्म क्लियर है सबको। पहले आप आती नहीं हो तो। महल्लुल मद वाली टर्म सबको क्लियर है। महल मतलब जैसे वो मीम हाल वो महल से जी उर्दू जी, में मैं महल हेल जो से। बिल्कुल, ये मैं साथ ठीक। स्क्रीन पे लिख भी रही हूँ, आप लोग साथ साथ देखिए, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगी टाइप्ड फॉर्म में, जैसे मैंने कल नोट्स प्रोवाइड किए थे ना, वैसे टाइप्ड फॉर्म में भी भेज दूँ। सो नहीं महल्लुल मद।
حروف مدہ اور حروف لین. پھر ہے سبب المد یا اسباب المد بولنے. تو وہ ریزنز جن کی وجہ سے ہم حروف مدہ اور حروف لین کو ایکسٹرا لمبا کریں، وہ اسباب، وہ ریزنز جن کی وجہ سے ہم حروف مدہ اور حروف لین کو ایکسٹرا لمبا کرتے ہیں، ان کی اصل مقدار سے زیادہ لمبا کرتے ہیں. تو وہ ریزنز کیا کہلاتے ہیں؟ اسباب المد یا سبب المد. اور وہ ریزنز بیسیکلی تین ہیں. یا تو حمزہ کی وجہ سے ہم حروف مدہ کو زیادہ لمبا کر رہے ہوں گے، یا سکون کی وجہ سے حروف مدہ اور حروف لین کو لمبا کر رہے ہوں گے، یا تشدید کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو کون سے تین ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو لمبا کر کے پڑھے ہوں گے محل المد کو؟ حمزہ اور تشدید. یس، حمزہ، سکون اور تشدید. جو سکون ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. سکون کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. دو طرح کا. ایک سکون ہوتا ہے سکون عارض یا عارضی سکون جس کو بول دیتے ہیں، سکون عارض. اور دوسرا سکون ہوتا ہے سکون لازم. دھیان رکھیں، شور جہاں پہ آ رہا ہے وہ نام انمیوٹ کریں. ہاں جی، تو سکون دو طرح کے ہیں، سکون عارض اور سکون لازم. سکون عارض وہ سکون ہوتا ہے جو اصلاً متحرک تھا. کوئی بھی حرف جو اصلاً متحرک تھا، وقف کرنے کی وجہ سے ہم نے اسے ساکن کیا، تو وہ سکون کیا کہلائے گا؟ سکون عارض. عارض. ٹھیک ہے، عارض کہتے ہیں ٹیمپرری کو. تو چونکہ اصل میں حرکت تھی، ہم نے ساکن کیا، تو جو چیز ہم اضافہ کر رہے ہیں وہ کون سی چیز ہوگی؟ عارضی چیز ہوگی. جو چیز ہم خود سے اضافہ کر رہے ہیں وہ کون سی چیز ہوگی؟ عارضی. عارض. ٹھیک ہے، تو کوئی حرف اگر اصلاً متحرک تھا، ہم نے اسے ساکن کر کے پڑھا، تو وہ سکون کیا کہلائے گا؟ سکون عارض. عارض. اور لازم سکون وہ ہوتا ہے جو حرف آلریڈی ساکن ہے. ٹھیک ہے، جو حرف آلریڈی ساکن ہے وہ کون سا ساکن کہلاتا ہے؟ سکون لازم. لازم کہلاتا ہے. شاباش. سو یہاں تک کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی تو پوچھ لیں. جو حرف جو اصلاً متحرک ہو، ہاں، اس کو ہم وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کر دیں. اب وہ جو سکون آیا ہے نا وقف کی وجہ سے، وہ اصلاً تو سکون نہیں تھا نا. جی. ہاں، تو وہ سکون چونکہ ہم لے کر آئے، دیٹس وائی وہ سکون عارض کہلاتا ہے. جی. چلیں، اب آ جاتے ہیں مد کی اقسام پہ. مد کی اقسام. مد کی بیسک دو اقسام ہیں. مد کی بیسک کتنی اقسام ہیں؟ دو. دو اقسام ہیں. ایک ہے مد اصلی، یا بعض کو تمہیں لکھا ہوتا ہے مد طبیعی، طبیعت سے، یعنی جو اپنی اصل طبیعت پر ہو. مد طبیعی، طبیعت سے. ٹھیک ہے، طبیعی. ایک ہے مد اصلی، اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد طبیعی. طبیعی. تو بعض کو تمہیں اصلی لکھا ہوگا، بعض میں طبیعی لکھا ہوگا، اسی لیے میں نے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہو. پھر دوسرا آ جاتا ہے مد فرعی. اب دیکھیں، اصلی اصل سے نکلا ہے. یعنی اگر ہم مد کو اتنا سٹریچ کریں جتنا حقیقتاً اسے سٹریچ کرنا چاہیے، تو وہ مد اصلی ہے. ابھی مزید ایکسپلین کرتی ہوں کہ اگر مد کو حقیقتاً جتنا سٹریچ کرنا چاہیے اتنا ہم سٹریچ کریں تو وہ مد اصلی ہے. لیکن اگر اس کی اصل مقدار سے ایکسیڈ کر جائے ہماری مقدار، ٹھیک ہے، اصل مقدار جیسے حروف مدہ کو کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں ہم؟ 2 counts. 2 counts. ویری گڈ. ٹھیک ہے، 2 counts یا ایک الف کے برابر. تو اگر ہم حروف مدہ کی مقدار 2 حرکات سے بڑھا دیں، لیٹ سپوز 3 حرکات کر دیں، 4 کر دیں، 5 کر دیں، 6 کر دیں،
تو یہ کون سی مدود کی کیٹیگری میں پھر فال کرے گا؟ مد فرعی. مد فرعی. ٹھیک ہے، اصلاً ہم نے حروف مدہ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. اصلاً حروف مدہ کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 2 حرکات. 2 حرکات. اب یہ جو حروف مدہ پہ اصلاً ہم 2 حرکات کریں یہ تو مد اصلی ہے یا مد طبیعی ہے. لیکن اگر ہم 2 حرکات سے اماؤنٹ جو اس کی کاؤنٹنگ ہے وہ انکریز کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا کہلائے گی؟ مد فرعی. 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 اتنی بات ڈائجسٹ ہوئی؟ جی جی. بات. چلیں اب ذرا اس کی آفیشیل ڈیفینیشن لکھیں. مد اصلی یا مد طبیعی کی ڈیفینیشن: وہ مد جو کوئی ورڈ ایسا لگے نا جو مشکل ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں ادھر لکھ کے بتا دوں گی، ورنہ اتنی لمبی ڈیفینیشن بورڈ پہ لکھنا بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. ہاں جی، نمبر 1 مد اصلی، یا پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد ابھی. طبی. طبیعی. طبیعی. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور کسی سبب پہ موقوف نہ ہو. ایسے لکھتے ہیں موقوف، میم واو قاف واو فا، موقوف. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے. کتنی ہے اس کی اصلی اور ذاتی مقدار حروف مدہ کی؟ 2 دو. حرکات. 2 حرکات. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس. تو اگر ہم حروف مدہ کو ان کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھیں، اور دوسرا وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. سبب پہ موقوف ہونے کا مطلب ہے ڈپینڈ کرنا. تو موقوف کا مطلب کیا ہے؟ ڈپینڈ کرنا. موقوف کا مطلب کیا ہے؟ ڈپینڈ. ڈپینڈ کرنا. یعنی وہ کسی سبب پہ ڈپینڈ نہ کر رہی ہو. کون کون سے اسباب ہم نے اوپر پڑھے؟ حمزہ، سکون اور شدہ. ہاں جی، حمزہ، سکون اور تشدید. تو اگر حرف مد کے بعد ان اسباب میں سے کوئی سبب نہیں آ رہا تو وہاں پہ کون سی مد پڑھی جائے گی؟ مد اصلی. اصلی. پھر مد فرعی کون سی ہوگی؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے. یعنی 2 حرکات سے اگر آپ 3 حرکات پر بھی لے گئے تو وہ مد فرعی کی کیٹیگری میں فال کرے گا. ٹھیک. جی. تو جی. تو وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف ہو. اور کسی سبب پر موقوف ہو. ہو یعنی اس کے بعد کوئی نہ کوئی سبب آ رہا ہو، یا حمزہ آ رہا ہوگا، یا سکون آ رہا ہوگا، یا پھر تشدید آ رہی ہے. تشدید. تشدید آ رہی ہوگی. تو وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف ہو. 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 چلیں یہاں تک کوئی پریشانی؟ نہیں استاد. نہیں بات. اچھا، کچھ کتب پہ نا ایک آپ ٹرم پڑھیں گے، مد ما. لکھا ہوگا حروف مدہ کو آپ بمد ما کے ساتھ پڑھیں. بی یعنی ساتھ، مد ما یعنی مد ما کے ساتھ. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے مد ما. اچھا، اس حروف کو لی. ہمیں تو جی جی. بولا گیا ماں، تو بمد ایسے کر. ما ایسے کر کے پڑھتے ہیں، بمد ما. اچھا. ٹھیک ہے، وہ اور جیسے تو ہم جو لوگ بھی کیا پڑھ رہی ہیں، میم دال میم الف ماں، ماں. ہاں یہ مد اور ما، یہ بیسیکلی لکھتے ہیں ایسے مد اور ما. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں.
सकते क्या मतलब होगा मद मा का असली मद असली? नहीं, मैं भी बताती हूँ। जो मद असली है वो हुरूफ मद्दा पर हो रही होती है, कि हमने कहा हुरूफ मद्दा को हम दो हरकत लंबा करके पढ़ते हैं। जो हुरूफ मद्दा को हम दो हरकत लंबा करके पढ़ते हैं ये मद असली है। हुरूफ लीन को असलन हम कैसा पढ़ते हैं, क्या लंबा करते हैं उनको? नहीं, नहीं, हुरूफ लीन को हम असलन कैसे पढ़ते हैं? नर्म आवाज से जल्दी। हाँ जी, नरम आवाज के साथ जल्दी से पढ़ देते हैं। हुरूफ लीन को हम ज्यादा टाइम नहीं देते वरना वो लंबे हो जाएंगे। जैसे बऊ, चऊ, सऊ, कुछ ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ये मिस्टेक है। हम हुरूफ लीन को लंबा नहीं कर सकते। बऊ, तऊ, सऊ, जऊ, हऊ, खऊ, दऊ, बस इतना से टाइम जाता है। बई, तई, सई, जई, हई, खई। ठीक, सो हुरूफ लीन को हम लंबा नहीं करते, बिल्कुल इतना माइनर सा वो लंबा होता है कि वो लंबा होता नहीं है। यानी बहुत ही माइनर सी मिकदार होती है हरफ लीन की। ये जो हरफ लीन की माइनर सी मिकदार है ना, इस मद को मद्दुमा कहते हैं। ठीक है, मद्दिमा भी मद्दिमा ऐसे करके कुतुब में लिखा होता है कि हमने उसको मद्दिमा जितना लंबा करना है, बिल्कुल माइनर सा। मैम फिर ये सेपरेट होगा असली और फरई से अलग से टर्म? हाँ, ये अलग से हरफ लीन के लिए ना अलग से ये की टर्म यूज की जाती है, मद्दिमा की। ठीक है, जी। चलें, इतनी बार डाइजेस्ट हो गई। जी। तो चलिए, मतलब मध्य मामिन के रूफी लीन को नहीं खींच के पढ़ेंगे या एक अलिफ जितना खींचना नहीं, है? एक अलिफ जितना नहीं खींचना। असलन हमने उनको नरमी से पढ़ना है। फिर हाँ, अगर बाद में कोई ना कोई सबब आ जाता है उसकी वजह से हम उसे लंबा कर देते हैं। ठीक है, सबब की ठीक। वजह से हरफ लीन लंबा होगा, लेकिन असलन हरफ लीन लंबा नहीं किया जाता, उसको नरमी से पढ़ देते हैं। उसके अंदर गुंजाइश होती है लंबा होने की, लेकिन हमने उसको लंबा नहीं करना। नहीं नहीं करना। स्टूडेंट्स करते नहीं हैं, करना। अमूमन मिस्टेक करते हैं, वो पढ़ते हैं बऊ, तऊ, सऊ, जऊ, हऊ, बई, तई, सई, जई, हई, खई। ये मिस्टेक है। हमने हरूफ लीन को असलन लंबा नहीं करना होता, नरमी से पढ़ना होता है। बऊ, तऊ, सऊ, जऊ, हऊ, बई, तई, सई, जई, हई, खई। ठीक है। जी। जी। जी मैम। एक लीन पे क्वेश्चन करना था कि जैसे वाउ लीन है तो मखरज अलजौफ होता है या शफतान होगा? कि शफतान, मतलब शफतान जो शफतान जोफ है होगा। ना उससे सिर्फ हरूफ मद्दा अदा होते हैं। ठीक है। हम्म, चले, सो अभी तक हमने यालीन का क्या। भी, जी जी, यालीन का वाउ यह लीन लीन का होगा ना? औसत लिसान है। ठीक है, हाँ, ठीक। चले, सो अभी तक हमने पढ़ा मद का लुग़वी माना खींचना लंबा करना, फिर इस्तिलाही माना हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन को खींच कर लंबा करके पढ़ना। फिर हमने देखा हुरूफ मद्दा कौन से होते हैं, हुरूफ लीन कौन से होते हैं। फिर हमने कहा दो टर्म्स हमारे टॉपिक में यूज होंगी, एक महल्लुल मद और एक सबबुल मद। महल्लुल मद है हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन, और असबाबुल मद है हमजा, सुकून और तशदीद। फिर हमने देखा सुकून दो तरह का होता है, सुकून आरिज और सुकून लाजिम। फिर हमने कहा मद की अकसाम देखते हैं, तो मद की बेसिक दो अकसाम है, मद असली और मद फ़राई। मद असली का दूसरा नाम मद तबीई भी है। फिर मद असली की डेफिनेशन देखी कि वो मद जो अपनी असली और ज़ाती मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाए और किसी सबब पे मौकूफ ना हो। और ये सिर्फ किस पर हो रही होती है, हुरूफ मद्दा पर। मद असली किस पर हो रही होती है, हरूफ मद्दा पर। हुरूफ मद्दा पर। यस, फिर मद फ़रई हमने देखी, हमने कहा वो मद जो अपनी असली और ज़ाती मिकदार से बढ़ा कर पढ़ी जाए और किसी भी सबब पे मौकूफ हो। तो ये जो मद फ़रई है ये हुरूफ मद्दा पे भी हो सकती है और हुरूफ लीन पे भी हो सकती है। फिर हमने देखा बास कुतुब में लिखी हुई होती है टर्म मद्दिम माँ की। तो ये मद माँ होती क्या है, ये बेसिकली जो हम हुरूफ लीन को नरमी से पढ़ते हैं बगैर लंबा किए, मतलब हल्का सा बिल्कुल माइनर सा लंबा होता है। ठीक है, इसको हम कसर कहते हैं, लेकिन इससे मुराद दो हरकत नहीं होता। ठीक है, इसको हम कसर कहते हैं लेकिन इससे मुराद दो हरकत नहीं होता। नहीं नहीं होता होता। है। यह आप जब टीचर से डायरेक्ट सीखते हैं ना, तो टीचर आपको बताता है इसको कितना लंबा करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बऊ, वो तऊ, बई, तई ऐसे लंबा नहीं करना। बऊ, तऊ, बई, तई ऐसे नरमी से बिल्कुल मुख्तसर सा पढ़ना है। ठीक, चलें, अब यहाँ नेक्स्ट आगे हमने करना है मद फरी की एग्जाम। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। सही बात। बता दीजिए। कहते हैं कि और उससे ज्यादा, हरकत से ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं कि एक हरकत से ज्यादा, लेकिन हरफ मद जितना लंबा नहीं करना है, दो हरकत। ठीक है,
चलें नेक्स्ट हेडिंग दे दें मद फराई की अकसाम। मद फराई की बेसिक 4 अकसाम है। मद फराई की बेसिक कितनी अकसाम है? 4। 4। नंबर 1 मद मुत्तसिल। नंबर 2 मद मुनफसिल। नंबर 3 मद आरिद, या उर्दू प्रोनाउंसिएशन में तो आरिज। और लास्ट पे मद लाजिम। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिद, मद लाजिम। अब ऐसा करें 2 मिनट लें, यहां तक का सारा एक दफा रिवाइज करें ताकि इतना याद हो जाए। चलिए सो मद फराई की हमने देखी 4 टाइप्स हैं, मद मुत्तसिल, मुनफसिल, आरिज और लाजिम। अब मद मुत्तसिल में ये होता है कि हरफ मद के बाद हमजा उसी कलमा में आ रहा होता है। मद मुत्तसिल में हरफ मद के बाद हमजा उसी गली में। उसी कलमा में आ रहा होता है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे महल्लुल मद क्या है तो आप क्या कहेंगे? हमजा। ना, महल हरफ मद है। ठीक है, महल क्या है? हरफ मद। हाँ ठीक है, महल वो होता है जहां पर मद हो रही होती है। महल्लुल मद क्या होता है? जहां पर मद हो रही होती है। महल्लुल मद क्या होता है? जहाँ जहाँ पर मद हो माते रही। जहां पर मद हो रही होती है। तो बेसिकली मद कहाँ पे हो रही है? आगे समझ नहीं आ रहा। पे मते हरफ मद पे। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे मैंने कहा हरफ मद के बाद हमजा उसी कलमा में आए, तो यहाँ पे महल्लुल मद क्या है? तो आप कहेंगे हरफ मद है। महल्लुल मद हमने पढ़ा था ना, या तो हरफ मद होगा या हरफ लीन होगा। जी। ठीक है, सो यहाँ पे महल्लुल मद क्या आ रहा है? हरफ ली। हरफ मद का। मत और सबब कौन सा आ रहा है? हमजा। हमजा आ रहा है, शाबाश। फिर नेक्स्ट है मद मुनफसिल। मद मुनफसिल में होता है हरफ मद के बाद हमजा ही, लेकिन अलग कलेमा में। अभी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ये अभी मैं मिसालें भी एक आध कराती हूँ ताकि थोड़ी मजीद वजाहत हो जाए। ठीक है, लेकिन अगले कलमा में हरफ मद के बाद हमजा आ रहा होता है, लेकिन अगले कलीमा अगले। में। अगले कलेमा में। जैसे अगर हम मिसाल लें, एक मिसाल देती हूँ, दोनों चीजें वाज़ हो जाएंगी। कलिमा है हमारे पास बनी इसराइला। बनी इसराइला, यहाँ पे देखें, बनी हरफ मद आ रहा है या मद्दा? जी। उसके बाद हमजा देखें, उसी कलमा में है या अगले कलमा में आ रहा है? अगले कलीमा में। अगले कलमा में। तो जब हरफ मद के बाद हमजा अलग कलमा में आ रहा होता है तो कौन सी मद हो रही होती है? मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल। मद मुनफसिल। ठीक है, सो यहाँ पे हो रही है मद मुनफसिल। फिर इसराइला, अब यहाँ पे देखें, अलिफ मद्दा आ रहा है, जी। जी उसके बाद ईला हमजा आ रहा है। जी जी। हम्म तो हरफ मद के बाद जब हमजा उसी कलमा में आए तो कौन सी मद बनती है? मुत्तसिल। मुत्तसिल। मद मुत्तसिल। तो यानी बनी पे हम मद मुनफसिल करेंगे और इसराइला पे मद मुत्तसिल। मुत्तसिल करेंगे। अब अगली चीज आ जाती है मिकदारें। क्या आखिर लंबा करेंगे कितना? तो जो मद मुत्तसिल है उसको हम 4 काउंट्स भी लंबा कर सकते हैं रिवायत हफ्स में। ठीक है, जिस रिवायत को हम फॉलो करें वो रिवायत हफ्स कहलाती है। हफ्स अन आसिम, हफ्स अन आसिम कौन सी रिवायत कहलाती है? हफ्स अन आसिम। तो रिवायत हफ्स अन आसिम में बेतरीक शातबी। चलिए थोड़ी इजाफी बात कर दी। मद मुत्तसिल में हम 4 हरकत भी लंबा कर सकते हैं और 5 हरकत भी। मद मुत्तसिल में हम 4 हरकत भी लंबा कर सकते हैं और पांच। पांच भी।
5 हरकत भी। जबकि मद मुनफसिल पे हम कुछ शराइत के साथ 2 हरकत भी लंबा कर सकते हैं, 4 हरकत भी और 5 भी। यानी अगर हमने 2 हरकत पढ़नी है तो कुछ शराइत का एहतमाम करना होगा। ठीक है, 4 और 5 तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो मद मुनफसिल पे हम 2 हरकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी और 5 भी। तो मद मुत्तसिल की मिकदार क्या हो गई? 2 4 5। मुत्तसिल, मुत्तसिल अच्छा, 4 5। 4 5 4 से ठीक, 5 वाली। बिल्कुल 4 से 4 5 5। हरकत। जबकि मद मुनफसिल को हम कितने कितने हरकत लंबा कर सकते हैं? 2 2 4 4 2 5। 4 हाँ जी, 2 2 हरकत 4 भी 5। हाँ जी, 2 हरकत भी लंबा कर सकते हैं, 4 हरकत भी कर सकते हैं और 5 हरकत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इतना क्लियर है तो? जी। अब भी मैंने एक जगह पहले जहाँ से कवायद की थी, उन्होंने भी किताबों में बताया था कि कसर, तूल और तवस्सुत। तो वो तूल में फिर 6 हरकत नहीं आएंगी? नहीं, रिवायत हफ्स में ना हम 6 हरकत नहीं करते होते लंबा, मद मुत्तसिल और मुनफसिल पे। बाजी हम ये टर्म भी पढ़ेंगे, कसर, तूल और हाँ, तवस्सुल ये इसमें। मैं भी सोच रही थी आप लोगों को ना अभी ये मिकदारें करा के ना लास्ट में एक दफा करा देती हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट है मद आरिज। अब देखें, आरिद आरजी चीज को बोलते हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? आरसी सुकून। सुकून आरिज पे। सुकून आरिज पे। ठीक है, मद आरिज किस पे डिपेंड कर रही होती है? सुकून सुकून आरिज। आ रही है। सुकून आरिज पे। जी इमन? बाजी अभी आपने बोला ना कि मद्दे मुनफसिल हम लोग यानी 2 हरकत करेंगे, लेकिन शर्त के साथ। 2 में क्या शर्त होगी? वो ना हम, अगर आप करात की दुनिया में जाएं, आप तो माशाल्लाह करात पड़ी हुई है, तो अगर मुझे बताएं कि अभी तरीक शातबी हफ्स के लिए मद मुनफसिल पे 2 हरकत जायज है क्या? हफ्स के लिए आप कसर पढ़ते हैं? नहीं। नहीं पढ़ते। तो ये जो कसर आता है ना, इनका इनका मिन तरीक़ल जजरी आता है। ठीक है, जब आप अशरा कुबरा करेंगे ना तो उधर से हम कसर लेते हैं इमाम हफ्स का। ओके। तो जब हम ओके। बेतरीक जजरी जाएंगे तो फिर हम जजरी के मुताबिक बाकी का कुरान पढ़ेंगे। फिर तहरीरात के कवायद अप्लाई हो जाते हैं कि अच्छा फलानी जगह जैसे कहीं पे आप सीन के साथ भी पढ़ सकते हैं, स्वाद के साथ भी। वो कहते हैं नहीं, आपने सिर्फ एक के साथ पढ़ना है, गालिबन स्वाद के साथ पढ़ना है। वो अलकल सदीद में लिखी हुई है शराइत। जी जी बाजी, फिर इख्तिसार करते होते हैं ना। हाँ, फिर वो हम देखता होता है कि अच्छा कौन कौन सी वजह हम पढ़ सकते हैं, कौन सी नहीं पढ़ सकते, तो वो थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ता ओके, समझ गए। है। चलिए, नेक्स्ट है मद आरिज। मद आरिज की 2 टाइप्स बनती हैं। मद आरिज की 2 टाइप। 2 टाइप्स बनती हैं। पहली है मद आरिज वक्फी। आरिज वक्फी, या इसका एक और नाम भी होता है मद आरिज लिस्सुकून। दोनों टर्म्स कुतुब में लिखी होती हैं, मद आरिज वक्फी या फिर मद आरिज निस्सकून। लिस्सुकून। और इसकी दूसरी टाइप है मद आरिज लीन। मद आरिज लीन। ये मैम लिल सुकून है, टू लाम है, लिल हाँ, सुकून। लिस सुकून, ये भी से करिए ना, अलिफ लाम था तो अलिफ लाम के साथ ना लाम की मर्जिंग हो गई है, लिस सुकून बन गया ये। ठीक। ये फिर यहाँ पे ना वो थोड़ा सा रस्मुल खत वाला मामला आ जाएगा, उधर नहीं जाते। ठीक है, बस इसको पढ़ते लिस सुकून है। ये बेसिकली एक अलिफ लाम था, दूसरा ली था। तो जब ली और अल मिलता है तो वो लिल की साउंड बना देता है। ठीक है, जैसे लिल लैल, जैसे लिल्लाह। ठीक है, तो अलिफ लाम बीच में से हमज़तुल वस्ल उड़ जाता होता है बीच में। चले, मद आरिज वक्फी और मद आरिज लिस्सुकून एक नाम हो गया, और दूसरी होगी मद आरिज लीन। अब मद आरिज वक्फी कौन सी होती है? अगर हरफ मद के बाद सुकून आरिज आ जाए। वेरी गुड, हरफ मद के बाद सुकून आरिज है। सुकून आ रही है। सुकून आरिज आ जाए। और मद आरिज लीन होती है अगर हरफ लीन के बाद सुकून आरिज आ जाए। मद आरिज लीन होती है अगर हरफ लीन हरफ के बाद
सुकून आरजी आ जाए। ठीक है, मदारिस वक्फी में हरफ मद के बाद सुकून आरिज आ जाएगा। जैसे अल आलमीना, अब मैंने इस पे वक्फ करना हो तो मैं कैसे करूंगी? अल आलमीन। अल आलमीन। अब देखिए, पहले नून मुतहरिक था, हमने उसे वक्फ की सूरत में साकिन कर दिया। अब हरफ मद के बाद जब सुकून आरिज आ रहा है तो कौन सी मद बन रही है? मद आरिज, लिस्सकून। मद आरिज वक्फी। लिस्सुकून। ठीक है, हरफ मद के बाद सुकून आरिज आ रहा है तो मद आरिज लिस्सुकून। अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे कुरान से। फिर मद आरिज लीन, जैसे सूरह कुरैश इसकी बहुत अहम तरीन मिसाल है। ली इलाफी कुरैश, कुरई, ये देखें या लीन के बाद सुकून आरिज आ रहा है। इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, देखें सैफ, या लीन के बाद सुकून है, आरिज। आरिज आ रहा है। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बैत, या लीन के बाद सुकून है, आरिज। आरिज। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, खौफ, वाव लीन के बाद सुकून आरिज आ रहा है। शाबाश, यहाँ तक क्लियर है? जी बाजी। चले अब इसकी मिकदार देखते हैं। मद आरिज वक्फी को आप 6 हरकात भी लंबा कर सकते हैं, 4 हरकात भी कर सकते हैं, और 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरतीब से मैंने लिखा है ना, यही तरतीब अवला है कि सबसे पसंदीदा ये है कि 6 हरकात लंबा किए जाए, फिर 4 हरकात, और सबसे कम दर्जा आता है 2 हरकात का। ठीक है, जबकि मद आरिज लीन को आप 2 हरकात भी कर सकते हैं, 4 भी, और 6 भी। अवला ये है कि आप इसको 2 हरकात लंबा कर दें। चलिए, यहां तक डाइजेस्ट हो गया सबको? जी। फिर नेक्स्ट है मद लाजिम। अब मद लाजिम में एक बात आप पहले ही याद रख लें, मद लाजिम की जितनी भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, मद लाजिम की जितनी भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, उन सब के सबको आपने 6 हरकात लंबा करना है। कितने हरकात लंबा करेंगे? 6 हरकत। 6 हरकात। चल, मद लाजिम की बेसिक 2 अकसाम आती हैं। मद लाजिम की बेसिक कितनी अकसाम आती हैं? तो दो। अक्सर 2 अकसाम। एक है मद लाजिम कलमी, और दूसरी है मद लाजिम हरफी। मद लाजिम कलमी और मद लाजिम हरफी। हरफी। मद लाजिम कलमी होती है कुरानी कलमात पर, जैसे हम बोलते हैं वलद्दॉल्लीन, एक कलेमा पर हो रही है। कलमा कहते हैं वर्ड को, वर्ड पर हो रही है। इसी तरह हम बोलते हैं वस्साफ़ात, अत्ताम्मह, आल आना, आज़्ज़करैनी। ये प्रॉपरली वर्ड्स पर हो रही है, कुरानी वर्ड्स पर हो रही है, कुरानी कलिमात पर हो रही है। फिर आ जाती है मद्द लाजिम हरफी, ये होती है हुरूफ मुक़त्तआत, हुरूफ मुक़त्तआत पे। बोले जरा हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत। हम्म हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं उन हुरूफ को जिनको हम कुरान में अलग अलग ब्रेक करके पढ़ते हैं। मुक़त्तआत का वर्ड कता से निकला है, और कता कहते हैं काट कर पढ़ना। ठीक है, कता करना, काट देना। तो जैसे है अलिफ लाम मीम, हम इसको अलम, ये कुछ इस तरह नहीं पढ़ते, वर्ड बनाकर नहीं पढ़ते, हम इसको लेटर्स की सूरत में पढ़ते हैं। अलिफ, फिर लाम, फिर मीम। इसी तरह हा मीम, इसको हम कुछ ऐसा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं हा मीम। ठीक है,
کاف ہا یا عین صاد، اس کو بھی ہم ملا کے نہیں پڑھتے، ہم الگ الگ لیٹرز کو پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ فرق سمجھ آیا مد لازم کلمی اور حرفی کا؟ جی 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 تو مد لازم کلمی ہوگی قرآنی کلمات پر، اور مد لازم حرفی ہوگی قرآنی، ہاں قرآنی حروف پہ یا پھر حروف مقطعات پہ، جیسے آسان لگے۔ قرآنی کلمات پہ مد لازم کلمی ہو گئی، اور قرآنی حروف پہ مد لازم حرفی ہو گئی۔ چلیں، اب مد لازم کلمی کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے مد لازم کلمی مثقل، مثقل مد لازم کلمی مستقل مثقل، دوسری ہے مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مخفف مخفف۔ مثقل کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہیوی ہوتی ہے، مثقل کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہیوی ہوتی ہے ہیوی ہوتی ہے، جیسے ثقل ہم تالے کو کہتے ہیں، ہیوی ہوتا ہے نا تالا، تو ثقل کہتے ہیں اسے اردو میں۔ مخفف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو خفیف ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، لائٹ ان ویٹ ہوتی ہے، جس کا وزن کم ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں سکون اور تشدید میں سے ثقیل ہیوی کون سی چیز ہے؟ تشدید تشدید۔ اور لائٹ کون سی چیز ہے لائٹ ان ویٹ؟ سکون سکون۔ تو آپ لوگ پراپر ڈیفینیشن لکھیں گے قرآنی کلمات میں، ٹھیک ہے، یہ نہ مس کیجیے گا، قرآنی کلمات میں حرف مد کے بعد تشدید آ جائے تو کون سی مد بن جائے گی؟ مد مد لازم لازم کل قرآنی کلمات میں حرف مد کے بعد اگر تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مستقل مثقل ہوگی۔ باجی پھر سے قرآنی کلمات میں جی حرف مد کے بعد اگر تشدید آ جائے، شد آ جائے، تو وہاں پہ کون سی مد بنے گی؟ مد لازم کلمی مستقل مثقل، جیسے وَلَضَّالِّينَ، دیکھیں الف مدہ کے بعد لام پہ کیا آ رہی ہے؟ تشدید تشدید آ رہی ہے، یہ الف مدہ، اور اس کے بعد لام پہ تشدید آ رہی ہے۔ اور مد لازم کلمی مخفف میں کیا ہوگا کہ قرآنی کلمات میں حرف مد کے بعد کیا آ رہا ہوگا؟ سکون ہاں سکون، اس کو نا ذرا مینشن کریں، سکون لازم، ٹھیک ہے، سکون لازم آ جائے، کیا آ جائے؟ سکون سکون لازم لازم آ جائے، ٹھیک ہے، لازم ضرور مینشن کیجیے گا، میں دیکھ رہی ہوں ایک جگہ لازم مینشن کیا دوسری جگہ نہیں کیا، تو خیر آپ لوگوں نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ اس کی پورے قرآن میں صرف ایک ہی مثال ہے، سورہ یونس آیا 51 اینڈ 91، ان دونوں میں سیم ورڈ آ رہا ہے، سورہ یونس آیا 51 اینڈ 91، نہیں الآن، یہاں پہ دیکھیں الف مدہ کے بعد لام پہ کیا آ رہا ہے؟ سکون سکون لازم سکون لازم۔ تو سورہ یونس آیا 51 اینڈ 91 میں جسٹ اس کی مثال ملتی ہے الآن۔ سورہ یونس باجی سورہ یونس، یس یونس، التوبہ کے بعد آتی ہے نا۔ اب مجھے بتائیں مد لازم کلمی مثقل ہو یا کلمی مخفف ہو کتنی مقدار ہوگی اس کی؟ 6 6 حرکات۔ اوپر ہم پڑھ کر آئے نا مد لازم کی ساری قسموں کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 6 حرکات 6 حرکات، 6 کاؤنٹس۔ چلیں مد لازم حرفی کی بھی نا چلیں مد لازم حرفی کی بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی 2 اقسام ہیں، یعنی 2 اقسام اس کی ایسی ہیں جیسے مد لازم کلمی کی ہیں۔ کیسے بن جائے گی مد لازم حرفی؟ مثقل
मुसक्कल। और नेक्स्ट मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। मुखफ़फ़। तीसरी किस्म जरा चेंज है, कुतुब में इसका नाम आता है मद लाजिम लीन। मद लाजिम लीन। लीन। चले वन बाय वन इसकी डेफिनेशंस करते हैं। अच्छा, अब जब चूंकि मद लाजिम हरफी मुसक्कल है तो ये जरूर मेंशन करना है हुरूफ मुक़त्तआत में। हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत में, हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद के बाद तशदीद आ जाए। हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद के बाद इस्तीदाद। तशदीद आ जाए। तशदीद आ गई। फिर हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद के बाद सुकून लाजिम। लाजिम। लाजिम आ जाए। तो कौन सी मद बन जाएगी मद लाजिम हरफी? मुखफ़फ़। और लास्ट है मद लाजिम लीन। हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ लीन के बाद सुकून लाजिम आ जाए। इसकी मिसाल इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल से सारा कराऊंगी इंशाल्लाह। हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ लीन के बाद सुकून लाजिम। लाजिम आ जाए। चलिए, अब यहाँ तक कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले शाबाश। ऑल क्लियर? हम्म। जी मैम। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं मिक़दारों के नाम। हमने देखा कि हम हुरूफ मद्दा को 2 हरकत भी लंबा कर सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे भी हमारी रिवायत में तो 3 हरकत नहीं आता, लेकिन बाकी दीगर रिवायात में 3 हरकत भी कहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, सो 4 हरकत भी कर सकते हैं। 5 की भी मिकदार हमने पढ़ी और 6 की भी हमने पढ़ी, राइट। 2 हरकत जी को मैम। कहते हैं कसर। 2 हरकत को कहते हैं कसर। 2 हरकत को क्या कहते हैं? बस। कसर। अब चूंकि 3 हरकत 2 हरकत से ज्यादा होती हैं, 2 हरकत से ऊपर होती हैं, तो इनको कहा जाता है फुवैकुल कसर। फुवैकुल फुवैकुल कसर। फुवैकुल कसर। फौक कहते हैं ऊपर को, फौक कहते हैं ऊपर को। तो चूंकि मिकदार कसर से ऊपर जा रही है, लिहाजा 3 हरकत को क्या कह देंगे? फुवैकुल कसर। हम्म, फुवैकुल कसर। 4 हरकत को कहते हैं तवस्सुत। दरमियानी मिकदार है ना, तो वस्त वस्त से निकला है तवस्सुत। 4 हरकत को कहेंगे तवस्सुत। 4 हरकत को क्या कहेंगे? तवस्सुत। तवस्सुत। अब चूंकि 5 हरकत 4 हरकत से ऊपर हैं, ज्यादा हैं, तो क्या टर्म यूज कर देंगे? फुवैकुल तवस्सुत। यस, फुवैकुत तवस्सुत। फुवैकुत तवस्सुत क्या क्या देंगे? फुवैकुल तवस्सुत। अब तवस्सुत। तवस्सुत हाँ, फुवैकुत काफ पे दम्मा डाल दें, फुवैकुत तवस्सुत। और 6 हरकत को कहते हैं तूल। 6 हरकत को क्या कहते हैं? तूल। जरा पीछे आए, पीछे मिकदारों को रिवाइज करते हैं। जैसे हमने कहा मदे मुत्तसिल को हम 4 हरकत भी कर सकते हैं, 5 भी। तो यानी कि हम इसको इसमें तवस्सुत भी कर सकते हैं और फुवैकुत तवस्सुत भी। मदे मुत्तसिल में हम तवस्सुत भी कर सकते हैं और
वही तवस्सुत फुवैक तवसुत भी तवसुत है वही तवस्सुत फुवैक तवसुत। अब मद मुनफसिल को हम दो हरकत भी कर सकते हैं, पांच भी और चार भी। तो दो हरकत को क्या कह देते हैं? कसर कसर। फिर चार हरकत को तवस्सुत। तवसुत, और पांच हरकत को वही कुछ तवस्सुत। फुवैक तवसुत। फिर मद आरिज लिस्सुकून में हमने कहा छह हरकत भी कर सकते हैं, चार भी और दो भी। तो छह हरकत को क्या कह देंगे? तूल। तूल तूल। चार हरकत को तवस्सुत। तवसुत, और दो हरकत को कसर। कसर। और मद आरिज लीन में भी हम दो हरकत भी कर सकते हैं, चार भी और छह भी। तो दो हरकत को क्या कह देंगे? कसर कसर। चार हरकत को तवसुत, और छह हरकत को तूल। और मद लाजिम की जितनी टाइप्स हैं उनको हमने कितना लंबा करना है? 6 ये हरकत हरकत छह हरकत। और छह हरकत को क्या कहते हैं? तूल तूल। तो मद लाजिम की सारी किस्मों में तूल है। एक जो मद लाजिम लीन है ना, हरफे लीन के बाद सुकून है, लाजिम आ जाए लाजिम आ जाए हुरूफ मुकत्तात में। हुरूफ मुकत्तात में हरफे लीन के बाद सुकून है, लाजिम लाजिम आ जाए। एक तो इसको हम छह हरकत करेंगे, क्यों? क्योंकि किसकी किस्म है? मद्दे लाजिम की मद लाजिम की। दूसरा, इसमें चार हरकत भी जायज हैं। सिर्फ इसमें मद लाजिम लीन को हम छह हरकत लंबा करेंगे क्योंकि मद लाजिम की किस्म है। दूसरा, हम इसको मजीद कितना लंबा कर सकते हैं? 4 चार हरकत। और चार हरकत को क्या कहते हैं? तवस्सुत तवस्सुत। हम्म। जो मैंने आप लोगों से नोट शेयर किए हैं वो देख लिया आप लोगों ने? ये देखें सब, ये मद के कवायद: लोवी माना खींचना, लंबा करना, दराज करना। फिर इस्तिलाही माना हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन को खींच कर लंबा करके पढ़ना। फिर महल्लुल मद हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन। असबाबुल मद: हमजा, सुकून और तशदीद। फिर मद की अकसाम: मद असली और मद फ़रई। फिर मद फ़रई की अकसाम वन बाय वन। नेक्स्ट मद मुत्तसिल है, फिर मद मुनफसिल है, फिर मद आरिज है, और लास्ट में मद लाजिम और उसकी सारी टाइप्स हैं। अब ये जो मद लाजिम हरफी है ना, हुरूफ मुक़त्ताआत वाली, ये सारे के सारे कल हुरूफ कुछ मैं सॉल्व करवाऊंगी, कुछ आप लोगों से क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। चलिए, यहीं तक हमारा टॉपिक था।